जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले ये बताइए कि जो सत्येंद्र जैन मामला है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एमसीडी चुनाव होने हैं, बड़ा विवाद पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे सत्येंद्र जैन ने मंत्री बनने के बाद से भ्रष्टाचार कर दिया, और ठीक एमसीडी चुनाव से पहले ये चीज़ आ रही है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब जब दिल्ली में चुनाव हुए हैं, पिछले जब जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है, लोकसभा चुनाव को छोड़ के दो विधानसभा चुनाव लड़े, और दोनों से पहले कुछ फर्जी मामले आए हैं। स्टिंग आ जाता है, आप ही लोगों ने खूब स्टिंग चलाई एक बार, उसको एडिट कर करके दिखाया कि देखो आम आदमी पार्टी के नेता पैसा ले रहे थे, जबकि उसमें से जब पूरी रिकॉर्डिंग सामने आई तो लग गया कि बीच में से काटा गया है, पकड़ा गया। एक कोई फर्जी पत्रकार आ गए थे सामने, उन्होंने बहुत स्टिंग के महाराजा बनकर स्टिंग किया था। एक मिनट, दूसरे उसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में तीसरा चुनाव लड़ रही है, तो चुनाव से पहले इस तरह की सारी फर्जी चीज़ें चारों तरफ से उखल के आती हैं, और उसके बाद उनका अता पता नहीं रहता। फिर कोई चुनाव होता है, फिर आती है जो आम आदमी पार्टी बर्बाद हो गई, आम आदमी पार्टी ने बर्बाद कर दिया। लेकिन वो 5-7 दिन 10 दिन का खेल रहता है सारा। इनके पास कोई काम तो है नहीं, विपक्ष वालों के पास, एमसीडी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कह के वोट मांग ले कि साहब 10 साल से हम सत्ता में थे, दिल्ली नगर निगम में, हमें वोट दे दो। तो वो उस पर नहीं कह रहे। लेकिन मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे। तो एमसीडी का अपना काम कोई तो नगर निगम में है नहीं। वो बौखला गए भाई, हाउस टैक्स अगर जैसे हमने बिजली पानी का माफ कर दिया, वैसे ही उनको पता है हाउस टैक्स भी माफ कर देंगे। जनता भरोसा करके बैठी हुई है कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो कर लेगी। तो इसलिए अब ये बौखला के कुछ भी लगा दे रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं जैसे सत्येंद्र जैन ने अभी करप्शन कर लिया, अब सरकार में आके मंत्री बन। सत्येंद्र जैन एक सफल चार्टेड अकाउंटेंट, वो ये आर्किटेक्ट थे। 2011 से पहले अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा था, वो कोई अपराध नहीं था। उस वक्त उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट को दिखा रहे हैं कि हवाले से हो गया। तो पहली बात तो उसका मंत्री के दौरान, तब तक आम आदमी पार्टी थी भी नहीं। पहली बात तो यह है कि इसका मंत्री से पार्टी के दौरान बनने से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, उस वक्त वो एक सफल आर्किटेक्ट थे। 2006-07 के दौरान, पूरी बात होने दीजिए, 2006-07 के दौरान जब वो सफल आर्किटेक्ट के अपना काम कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब उसको दिखा रहे हैं, अभी कुछ नहीं निकलेगा, थोड़े दिन बाद देख लीजिएगा इसमें भी। बस यहीं पे मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि ये फर्जी मामले हैं, आप लोगों का आंदोलन खड़ा हुआ, पार्टी बनी, जिन मुद्दों को लेकर के बनी, कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है, तो वहाँ वो सही है, लेकिन आपका मामला गलत है, फर्जी है। ये कैसे? मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि एक सफल आर्किटेक्ट किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। एक मिनट, मंत्री बनने के बाद तो उसने वो काम भी नहीं किया बेचारे ने। मंत्री बनने से पहले वो एक सफल आर्किटेक्ट था, उसने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। आप बताओ वो उसमें गलत क्या है? लेकिन देखिए, आप बात कर रहे हैं, मैं सिंपल कह रहा हूँ, गलत क्या है? एकदम सिंपल मैं भी कह रहा हूँ कि मंत्री बनने से पहले किया, अगर वो सही हो मामले, क्योंकि आपने जो स्टिंग ऑपरेशन या बाकी जिन मामलों की बात की चुनाव के पहले, वो इंडिविजुअल्स ने किए थे, प्राइवेट पर्सन्स ने किए थे। ये पूरी चैनल्स ने चलाए थे, एजेंसी है, आप लोगों ने जांच एजेंसी है, दोनों में फर्क है। ये जांच एजेंसी है जिसने मामला दर्ज किया है। तो क्या आपको लगता है जांच के बाद कोई फैक्ट्स तो लाए कि भाई ये इन्वेस्टमेंट गलत हो रखा है? सरकार जो लोग कर रहे हैं वो बताएं तो सही कि भाई ये इन्वेस्टमेंट गलत कर रखा है इसने। एक भी इन्वेस्टमेंट उसने मेहनत की कमाई से एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। ये फर्जी माहौल बना रहे हैं कि साहब हवाला कर रखा है। हवाला, अरे हवाला का एक कागज तो लाओ निकाल के कि हवाला है दिया। आपके चैनल पे कोई चला, आपके पास कोई है आज? चलिए, जांच किसी एक मिनट, जितने लोग, जांच के आदेश तो किसी भी चीज पे हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सारे चैनल्स को इन्होंने ये खबर दी कि साहब मंत्री ने हवाला कर दिया, हवाला कर दिया। कोई पलट के कागज मांग लो कि जी ये हवाला का कागज है, पूछो कौन सा कागज है हवाला का। एक ईमानदार आर्किटेक्ट 2007 में मेहनत कर रहा था, वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा था, उसको उठा के ये कह रहे हैं हवाला था। हवाला का कोई कागज तो दो यार। चलिए, जांच हो रही है, जांच के बाद अगर पता चलता है कि उनके साथ ये मामले जुड़े हुए, तो क्या आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी? आम आदमी पार्टी तो लेगी। आम आदमी पार्टी तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करती, ना अपना करप्शन बर्दाश्त करती अपने किसी मंत्री का या संतरी का, ना किसी दूसरे का करेगी। यही तो हमारी लड़ाई है। लेकिन आप भ्रष्टाचार की तो बात करो कि भ्रष्टाचार कहाँ है? एक आर्किटेक्ट 2007 में आम आदमी पार्टी बनने से 5 साल पहले किसी कंपनी में मेहनत की कमाई में से इन्वेस्ट कर रहा है। अभी कोई हवाला का एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया उन्होंने कि हवाला है, बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुला के बिठा लिया, इसलिए हवाला हो गया। चलिए, एक और मसला आपके साथ जुड़ा हुआ, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ मसला, जिसमें 97 करोड़ रुपए, एक विज्ञापन का मामला, 97 करोड़ रुपए आपको वापस करने के लिए कहा गया है। इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल फ्रॉड है। दुनिया में कोई देश में आज तक किसी पार्टी से, आप आज के अखबार उठा के देख लो, मैं बाकी सारी चीजें छोड़ देता हूँ, आज भी कश्मीर से लेकर केरल तक के विज्ञापन छपे होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी अखबार में। दिल्ली में एक मिनट, पूरी बात होने दो। दिल्ली में छपे होंगे, वहां के मुख्यमंत्रियों के फोटो छपे होंगे। अब कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना फोटो छपवा दिया तो पार्टी को पैसा देना पड़ेगा। क्या बदतमीजी है यार।
लेकिन आप पर अगर दबाव पड़ता है कानूनन, आप क्या करेंगे आगे? कौन सा कानून दबाव डालेगा? आपको आधिकारिक तौर कौन पर सा लिखा कानून गया दबाव? है पैसे वापस अरे करने लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। कौन से कानून में तो आप पैसे वापस नहीं करेंगे? कौन से कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर मुख्यमंत्री का फोटो छप जाए तो पार्टी से पैसा ले लो? आपसे जिस तरह मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपसे कौन से कानून में लिखा? पैसे वापस नहीं बहुत करेंगे? गैर कानूनी है। इसका मतलब आप पैसे वापस नहीं मैं कह रहा हूँ करेंगे? बहुत गैर कानूनी डिमांड है। चलिए गैर कानूनी डिमांड है। एक मिनट, किसी कानून में नहीं लिखा हुआ। देश के सारे मुख्यमंत्री विज्ञापन देते हैं, प्रधानमंत्रियों के विज्ञापन देते हैं। अब ये आ रहा है कि भाई आपने मुख्यमंत्री का फोटो छाप दिया था इसलिए इसका पैसा पार्टी देगी। क्या है यार, मजाक बना रखा है। चलिए एक और चुनाव के पहले एक और मुद्दा जो है वो आप ऑफिस का है। आम आदमी पार्टी को जो ऑफिस अलॉट हुआ उसका अलॉटमेंट कैंसिल किया गया। आम आदमी पार्टी कहती है कि ये जो ऑर्डर आया ये 8 अगस्त के ऑर्डर के बाद का पहले का मामला है। तो क्या पहले अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो आपको माफी दे देनी चाहिए? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब से दिल्ली नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी को लग रहा है कि हाउस टैक्स की वजह से जनता एकदम पलट गई, सब साफ सफाई को देखते जनता को लग रहा है यार ये तो कर देंगे, ये तो जो कहते हैं करके दिखाते थे। तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम में सरकार चला रही है। उनकी एक उपलब्धि विचारों की नहीं है कि जाके जनता से कहते हैं साहब हमने 10 साल में आपके लिए ये किया, सिवाय पर लेंटर पैसा वसूली के, सिवाय हाउस टैक्स, पार्किंग टैक्स, एडवर्टीजमेंट के टैक्स के चोरी के। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से नगर निगम में एक ढेले का काम नहीं किया सिवाय नगर निगम को लूटने के। तो ऐसे में अब एक ही चीज बचती है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर टुच्चे टुच्चे से आरोप लगाए, टुच्चे टुच्चे से उसके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, इनकी भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार है, बीच में कुछ भी करते रहे, जनता सारा देख रही है। अगर एमसीडी में काम नहीं किया है बीजेपी ने तो जनता जवाब दे देगी वोट के मार्फत। हाँ। वोट में उनको हरा देगी। हाँ। आपको इसमें क्या परेशानी है? किस चीज में? हम भी तो यही कह रहे हैं, जाके हिम्मत है जनता के बीच में बीजेपी के नेता ये तो कहें कि साहब हमारी पार्टी ने 10 साल में नगर निगम में ये महान कार्य किया भ्रष्टाचार करने के अलावा। लेकिन वो आप पर भी आरोप लगाते हैं। एक कॉलोनी बता दें जहां पे मकान बिना पैसे दिए नक्शे पास हो जाते हो। एक कॉलोनी बता दें जो साफ दिखती हो। एक कॉलोनी बता दें जहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन इनके नगर निगम के लोग ना कराते हो। लेकिन वो आप पर भी आरोप लगाते हैं कि आपने भी कई सारे वादे किए थे, उसको लेकर के पोस्टर भी लगाए हैं बीजेपी ने। सीसीटीवी कैमरे की बात हो, महिला सुरक्षा को लेकर के, या स्कूलों को लेकर के जो आपके दावे हैं उस पर बात हो, मैं चुनौती देता हूँ 2 साल में आम आदमी पार्टी ने जितना काम किया है नगर निगम की, बीजेपी वाला नगर निगम 10 साल का बता दे अपना, और भारतीय जनता पार्टी अपने 15 साल की कोई राज्य सरकार उठा के ले आए जितना काम स्कूलों में दिल्ली सरकार ने महज 2 साल में किया। मैं चैलेंज देके कहता हूं भारतीय जनता पार्टी 15 साल के अपने किसी राज्य से भी, जहां 15 साल से उनकी सरकार है, नगर निगम का एक स्कूल 10 साल से उठा के ले आए। दिल्ली सरकार ने बहुत जबरदस्त सर जी दिन रात मेहनत करके दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए मेहनत कर रहे हैं। संतुष्ट नहीं है, जनता संतुष्ट है। इतना काम हुआ है दिल्ली के स्कूलों में। और एक और कह रहा हूं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में से जहां जहां सरकार है, एक राज्य बता दो जहां उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी हुई फीस पे लगाम लगाई हो या वापस कराई हो। पिछले 2 साल से दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में जो सरकारी जमीनों पे बने हुए हैं फीस नहीं बढ़ने दी। एक भारतीय जनता पार्टी का राज्य बता दो जहां प्राइवेट स्कूलों की फीस कम करवाई हो इन्होंने। चलिए इस पर मैं मानता हूं कि लोग कहते हैं कि स्कूलों को लेकर के अच्छा काम हुआ, लेकिन आप संतुष्ट है तो आप बताइए आपके कितने विधायकों ने, मंत्रियों ने अपने बच्चे का नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के दिल्ली सरकार के स्कूल में दाखिला कराया हो? एक विधायक ने कराया। किसने कराया? गुलाब सिंह। बस एक ही विधायक? क्यों अब सारे करा रहे? मतलब अब आपने कहा अच्छा हो गया है, मैंने तो आपको चुनौती दिया ना एक, और मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देके कहता हूं जितने राज्यों में उसकी सरकार है, आधे से ज्यादा देश में इसकी सरकार है, एक स्कूल बता दो जहां, एक राज्य बता दो जहां गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली से बढ़िया कर रखे हो। 2 साल में चमका दिए, 2 साल में जहां जहां काम किया। और ये सिर्फ इतना नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक राज्य बता दे जहां पे उन्होंने पावर में आने के बाद बिजली सस्ती करी हो, बल्कि महंगी करी है। जैसे ही अभी ये सत्ता में आए ना उत्तराखंड में, इन्होंने बिजली महंगी कर दी। और मैं इसीलिए डरा हुआ हूं कि अगर ये नगर निगम में सत्ता में आ गए, दिल्ली वालों की बिजली और पानी दोनों महंगा करवा देंगे। आपके पास पैसे इसलिए आप ये सब एक्शन ले सकते हो, लेकिन एमसीडी के पास, एमसीडी बार बार यही कहती है पैसे नहीं है इसलिए हम बहुत कुछ देखो हमारे जब हम सरकार में आए थे तो 30,000 करोड़ के बजट पर खड़े थे, आज 48,000 करोड़ के बजट पर खड़े हैं, क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज नगर निगम में पार्किंग का ठेका बीजेपी के नेताओं की कंपनियों से छीन लो। डिफॉल्टर कंपनियां हैं बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के नेताओं के परिवारों की। पार्किंग और एडवर्टीजमेंट का इतना पैसा है दिल्ली में, कहीं किसी कोने में चले जाओ 20-25 रुपए तो पार्किंग में ऐसे ही खर्च हो जाते हैं आम आदमी के। वो पैसा कहां जा रहा है? बीजेपी के नेताओं की जेब में जा रहा है, वो नगर निगम में आना चाहिए। 20-25 हजार से थोड़ा कम अमाउंट है। 16,000 रुपए की थाली का मामला भी चुनाव के पहले ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और इस फ्रॉड में मुझे दुख हुआ मीडिया भी शामिल हो गया।
मीडिया ने पूछा नहीं कि साहब वो फाइल नोटिंग का है मनीष सिसोदिया की, किसी ये ने फाइल मैंने दिखाई है, मैंने दिखाई, आपको बता दूं। आपने टीवी चैनल पर दिखाई, बहुत अच्छी बात है। मैं ओवरऑल जेनरिक बात कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल पत्रकार की बात नहीं कर रहा। किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि जी वो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं वो फाइल नोटिंग है, वो फाइल नोटिंग भी तो दे दो फाइल में से। सुनो, अब उस फाइल नोटिंग में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पैसा गलत है, ये नहीं दिया जा सकता। मैंने उस फाइल नोटिंग पे उसमें ऑर्डर कर रखा है। आपने लिखा है कि 2500 रुपए से ज्यादा हमारा क्राइटेरिया नहीं हाँ, है, तो मैंने पढ़ा, लेकिन मैं और पेमेंट रोक दिया, मैंने पेमेंट रोक दिया, पेमेंट रोक दिया आपने। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने ऑर्डर तो दिया होगा ही नहीं, हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो ये बिल कहाँ से किसी आया? ने दिखाया आपको ऑर्डर? ऑर्डर दिया नहीं तो खाना सप्लाई कैसे हुआ? मैं वही कह रहा हूँ, जिन लोगों ने आपको वो फाइल लीक की उनसे पूछते तो सही कि भाई ऑर्डर किसका था। पार्टी थी तो ऑर्डर किसका था? पत्रकारों को बुलाया था, पत्रकारों को 1 साल के उपलक्ष्य में डिस्कशन के लिए कई संपादकों को बुलाया था। खाना खिलाने का ऑर्डर तो मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन खाना खिलाने में 12,000 रुपए की थाली ले आओ ये तो नहीं कहा मुख्यमंत्री ने। जब अफसरों ने 12,000 रुपए का सामने रख के रखा तो हमने भी पूछा भाई 12,000 की कौन सी थाली थी, हमने भी खाई थी उसमें से, तो ये तो बेकार की बात है, कैसे ले आए इसको। और अभी पेमेंट नहीं करने दिया मैंने, इसको रोक दिया पेमेंट उसका। तो इसमें तो कायदे में मंत्री की तारीफ होनी चाहिए कि नीचे बैठ के अफसर कुछ गड़बड़ कर रहे थे, जितना मंजूर है उससे ज्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश कर रहे थे, मंत्री ने रोक दिया। मंत्री की तारीफ करनी चाहिए। अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये विषय जनता के बीच में लाया। कम से कम दिल्ली की जनता को ये पता चला कि उसके मंत्री जब अफसर नीचे से फर्जी बिल बना के या एस्केलेटेड बिल बना के ऊपर भेजते हैं तो मंत्री बहुत सतर्क बैठे हैं और फालतू का खर्चा नहीं होने दे रहे जनता के पैसे का। अच्छा हुआ उन्होंने ये मुद्दा उठाया। कम से कम मैं बता सकता हूं कि 12,000 रुपए अगर कोई सामान्य मंत्री होता, अगर नॉर्मली होने देती होता तो हो गया होता पेमेंट। उनका मंत्री सतर्क होकर बैठा हुआ है और 12,000 रुपए का पेमेंट होने नहीं दिया उनके मंत्री ने।